बहुत शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का थीम है नारी शक्ति। और आपने सुबह अगर दिल्ली की परेड देखी होगी तो उसमें आपने हमारे भारतवर्ष के नारियों का योगदान, जो कि आज बहुत संख्या में था, आपने देखा होगा। और इसको पूरे देशवासियों ही नहीं, पूरे विश्व में इसको सराहा गया। इस गणतंत्र दिवस पर जो हमें सॉवरेन रिपब्लिक बनाने के लिए किया गया था, और हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर जी को भी हम नमन करते हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और ये सारे विश्व में इस कॉन्स्टिट्यूशन को सराहा जाता है। हम 75वें वर्ष में हैं, और आगे का 25 वर्ष हमारे लिए अमृत काल बताया गया है, जिसमें हमें पूरे भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और हम डेवलप्ड कंट्रीज में गिने जाएंगे। और इसको अचीव करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए हम भारतवासियों को पूरा योगदान देना पड़ेगा। हम भारतवासियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा, और हम चाहेंगे तो इसको हम ज़रूर अगले 25 साल में पूरा करके दिखाएंगे। आज आपने देखा कोविड की इस महामारी में हमने किस तरह से पूरे इस महामारी को हैंडल किया। भारतवर्ष ने किस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बनाया, और हमें पूरे विश्व में सराहा गया कि इस तरह का वैक्सीनेशन शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, और अगर हम ये कर सकते हैं तो हम डेवलप्ड कंट्रीज में भी गिने जा सकते हैं। रही अणुशक्ति नगर की बात, अणुशक्ति नगर को आप लोगों ने सन 2000 में देखा, आपने 2025 में आप देख रहे हैं, और अगले 25 साल में हमें अणुशक्ति नगर को भी इस स्थान पे ले जाना है कि वो सिर्फ एशिया का महानगरी नहीं, वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट सिटी होना चाहिए। यही मैंने चिंतन शिविर में भी यही बोला था कि, और ये तभी संभव है जब आप सभी इसमें हमें योगदान दें, और इसको करने के लिए हमें पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और किसी भी डेवलपमेंट के लिए थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है, तैयार हो जाता है, और उसको हम लोग यूज़ करना चालू करते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इसे प्रोत्साहित करेंगे और मुझे स्ट्रेंथ देंगे कि हाँ, आगे बढ़ो, बढ़े चलो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, और जैसे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा सर, आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हमारा विशेष योगदान रहेगा, कि राजमाला के लोग भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि कुछ अचीव्स हमारे बीच में होंगे। तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि सर हम इसमें कम पीछे नहीं रहने वाले। तो इसी के साथ मैं आज के हमारे अध्यक्ष श्री कुबेर जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि वो 2 शब्द कहें। कुबेर जी। सबसे पहले मैं श्री महापात्र जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने केवल 1 दिन पहले ही मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। रीज़न ये था, उनको भी पता है, हमको डाउट था कि हम इस ग्राउंड में ये फंक्शन कर सकते हैं, परमिशन था, लेकिन काम हमने पूरा नहीं किया था। तो जो भी हो, ये उनका देन है, उनका काइंडनेस है कि हमारे लिए ग्राउंड तैयार हो गया, वो भी रातों रात। आप सबको पता है 2 दिन पहले यहाँ खाद और मिट्टी जमा हुआ था, तो तुरंत सर के सहयोग से हमारी ये ग्राउंड लेवल हो गई, और आज देखो हम सब बैठ के ये फंक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत आभारी सर, हम आपकी वजह से हम ये कर पाए, और कहीं दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमको विस्थापित होना नहीं पड़ा। धन्यवाद सर। फिर मैं आभार हूँ मैडम का, महापात्र मैडम का, जिन्होंने हमेशा जब भी हमने बुलाया कभी ना नहीं किया, और साथ दिए और आए। और ये जो माहौल अब देख रहे हैं, शायद उनके बिना अधूरा होता। जब हम फूड स्टॉल में जा रहे थे, मैं इंटरेस्ट देख रहा था
और जो हमको कमेंट्स मिले उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ सर कि आप दोनों ने बहुत पसंद किया। सभी फूड स्टॉल का जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। सर का बहुत पसंदीदा आप लोगों ने स्टॉल का जो आइटम्स रखा है वो अच्छा था। उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे सर ने पिछली बार इसी फंक्शन में इसी मंडप पे ये प्रॉमिस किया था कि ये रागमला मोहना लॉन रिनोवेट होगा और जरूर होगा और अगले जो बारिश से पहले हो जाएगा। तो आपको पता है ये मिट्टी डल हुई है, अभी 28 के बाद केवल घास लगेगा, उतना ही बचा है। तो मान लीजिए कंप्लीट होना है, पक्का होना है, तो ये हो जाएगा। और दूसरा है, मुझे याद है जब एक रात में सोया नहीं, ऑलमोस्ट मुझे 32 एप्लीकेशन आए, 32 टॉप फ्लोर फ्लैट का एड्रेस लेके मैं सर को भेजा। बाकी लोग इतने परेशान थे सीपेज का, लीकेज का, तो उसको आधार लेके होते हुए सर ने ये प्रॉमिस किया था कि सबके घर में छत तो है पर टॉप फ्लोर वाले परेशान है, उनके ऊपर दोबारा छत बनेगा, वो भी शेड होगा। वो देखो अब शुरू हो गया है रंजनी सी से, तो उसके लिए बड़ा तालियां। अभी पूरे रागमाला में कोई सीपेज नहीं होगी, आशा ये करते हैं। और दूसरी वाली जो हमारी स्लांटिंग रूप है वो सब में बनेगा। तो मुझे लगता है ये सेफेस्ट तरीका है अभी के लिए। उसके उपरांत साफ सफाई, बगीचा में देखो काम, रास्ता, ये जरूर इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं सर। और हमारी तरफ से पूरी सहयोग रहेगी कि हम उसके जो भी काम करना है हम पूरी सहयोग हम करें। और आप इस चीज़ को आगे बढ़ाने में जो भी हमारी से मदद चाहिए हम हमेशा आगे रहेंगे। जैसे गोयल जी ने बोला और हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं, सब लोग पूरी कमेटी आपको पूरी मदद देगी, ये हमारी वादा है आपसे। और आपसे भी ये वादा है कि हमें यह समर्थन हमेशा जारी रखिए और ब्लेसिंग्स रागमाला को देते रखिए। पूरी रागमाला वासी के लिए हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपकी जो काइंडनेस है हमारे ऊपर रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू कुबेर जी, थैंक यू कुबेर जी। और जैसे कि कुबेर जी ने बोला कि मैडम अब हमारे को बहुत सहयोग देती है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एक अंश नाम की संस्था है जो कि अणुशक्ति नगर नारी शक्ति के रूप में स्थापित की गई है, उसमें मैडम की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी नारी शक्ति जो यहाँ पर बैठी उनसे जुड़ सकती हैं और अणुशक्ति नारी शक्ति को बहुत आगे लेके जा सकती हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और जितने भी स्टॉल पे अपने निवासी बच्चे हैं वो मेरा निवेदन है कि वो लेके आएंगे खाना और अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। थोड़ी ही देर में हमारे पास जो अचीवर्स हैं रागमाला के उनको हम सम्मानित करेंगे। और इस सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे कोऑर्डिनेटर श्री अंकित सरकार। अंकित जी। चलो अनिरुद्ध बेटा फीडबैक आएगा। हेलो, ओके, हेलो। धन्यवाद गोयल जी, महापात्रा जी और मैडम का अभिनंदन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी रागमाला कमेटी हर साल कुछ नया करने की सोचती है, तो इस साल हमारी कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हमारे रागमाला में जो प्रतिभाएं हैं और जिन्होंने किसी भी फील्ड में कुछ अचीव किया है उसको हम यहाँ पे फेलिसिटेट करें सर। तो उसको फेलिसिटेट किया जाए। वो फेलिसिटेट करने के लिए हमने एंट्रीज इनवाइट की और बेस्ड ऑन द एंट्रीज रिसीव्ड वी हैव सेग्रीगेटेड देम इनटू 3 कैटेगरीज विच स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स एंड आर्ट्स म्यूजिक। सभी अचीवर्स जिनके नाम अभी थोड़ी देर पहले गोयल जी ने लिए थे, उनसे अनुरोध है कि कृपया स्टेयर्स के पास आ जाए और जब उनका नाम बुलाया जाए तो आ जाए, स्टेज पे आए, ताकि हम कम समय में इसको निपटा सकें। एक बात और यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा कि वी हैव नॉट रैंक द अचीवमेंट, वी हैव नॉट रैंक द अचीवमेंट, सो आई विल बी कॉलिंग नेम्स इन एनी ऑर्डर, so we in no particular order. We have not ranked the achievement as we believe that we cannot rank. Every achievement is equally important. So first we will start with sports category. I will invite and take the name category wise. First will सर थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। so I will take name
First is Master Aniruddha Satish. Master Aniruddha Satish, B3, Sarang. Aniruddha is Grand Master of Anushakti Nagar, who has participated in many national chess tournaments at various levels. He has won many medals, trophy, and cash prizes. Master Aniruddha, please. Next we have Master Nutan Goyal. So he needs no introduction. Master Nutan Goyal has been selected for India in under-19 team in Challenger Trophy and player of Mumbai in under-19 team for BCCI tournament. Recently he got double century of 213 in recently concluded Kuch Bihar Trophy by BCCI and was in top 10 scorer all over India. So मास्टर नूतन गोयल के बिहाफ पे उनकी मदर प्राइज कलेक्ट करेगी. जोरदार तालियां. और फादर भी है. गोयल साहब आप भी आइए गोयल साहब को हम रेगुलरली नूतन के साथ मेहनत करते हुए देखते हैं इन एंड अराउंड रंगमाला. So next we have Miss निहारिका सोडे. निहारिका is black belt in karate. तो मैं अपने कदम 2 कदम पीछे ले लेता हूँ. जोरदार तालियां निहारिका के लिए. नेक्स्ट वी हैव मास्टर सार्थक शिंदे. मास्टर सार्थक शिंदे 18 कल्याणी. Sarthak is team member of DAE team in 45th National Sub Junior Ball Badminton Championship 2022-23 held in Telangana. Next we have Miss Tashi Patel, 8 Kalyani. Tashi has achieved second position in All India AECS Badminton Tournament under 14 in 2022 and she is a member of winning team in All India AECS Table Tennis under 14 girl. So with this we are through with the sports category. Now in academics. Academics में first name we have is Miss Adya Paul. Madhya Paul B4 Surbhi. Adya is Maharashtra State Topper in Can Nasta 2023 organized by CSIR Lab. She is also gold medalist in Science Olympiad and also among 70,000 schools from 70 countries in Science Olympiad Foundation. Next we have Miss actually Adya के achievements इतने थे कि मैं पूरे पढ़ भी नहीं पाया. Next we have Miss Ananya Mitra, B11 Ranjini. Ananya is district level 3rd rank in Mumbai Suburban District of Maharashtra in national level online examination of Vidyarthi Vigyan Manthan, India's largest science talent hunt program by Government of India. So next we have Miss Arohi Kumar. Arohi has received All India rank 250 in very prestigious Open Mathematics examination. Arohi stays in B1 Ranjini. Now I would like to invite Master Sahishnu Pal. Next I would like to invite Master Sahishnu Pal. Sahishnu has got first prize in Mumbai district level inter-school aviation quiz and represented AECS 4 school. This quiz is organized every year in Nehru Science Center and he has got a Boeing shield for his school and trophy, medal and certificate. Now I would like, madam please, now I would like to invite Master Sai Somashekhar. Sai Somashekhar stays in A7 Ranjani. Sai was selected for Junior Science Olympiad, Junior Mathematics Olympiad orientation program in which only 64 students from all DAE units attended. So, Master Sai Somashekhar. Next we have Master Aryan Thakur. Aryan stays in 5 Mohana. Aryan was selected in CBSE National Science Exhibition after competing in number of regional levels. Yeah. Congrats, Aryan. Next, we have Miss Pratyusha Raut. Miss Pratyusha Raut stays in B3 Deepak.
She was selected for a state level camp in Vidyarthi Vigyan Manthar, prize winner in Ganit Pratiyogita by Indian Women Scientist Association. Next we have Master Satyaki Mukherjee. He stays in 9 Malhar. Satyaki secured 5th rank in All India Open Mathematics Scholarship Examination conducted by Institute of Promotion of Mathematics in class 3 and 4th and ranks in 2nd standard. So with this, I am sure these are not the only academic achievements. We have many more in Ragmala, but yes, based on the entries we have invited them. Now in other categories, arts, music and other category. First I would like to invite Master Anubhav Panja. He stays in B5 Sarang. Anubhav has received first prize in Hindustani classical song and second in group singing in All India Inter-ACS Cultural Music Meet 2023. Congrats Anubhav. Hans Dhwani. Next I would like to invite Miss Shloka. Shloka stays in B10 Sarang. Shloka received 3rd prize in All India Drawing Competition in Inter-ACS for 2023-24. Shloka. So now we have Miss Yukti Sahu. Yukti is here. Otherwise, one of the parent can collect the award. Yukti. Yukti is not here. She stays in A10 Ranjani. She is youngest team manager in Acron Software Company in 2023. So yes, here's for him. So after kids, we have Mrs. Neelu Gupta. She stays in A12 Deepak Building. She won 2nd prize in essay writing competition at international levels on various topics like how to save animals in wartime, how to reduce pain in animals, how to save dolphins, shark and whales and other aquatic life from pollution and plastics. So, clap for Mrs. Neelu Gupta. Thank you. Now we have Mrs. Deepa Sinha, C8 Surbi. Mrs. Sinha is writer of various articles and poems, and she was selected for those articles were selected for publication in leading Hindi newspapers, Navbharat Times. So we have Mrs. Deepa Sinha. Mrs. Deepa Sinha, please. So. Thank you, Sina. Thank you, sir. So with this, we are completing this our felicitations of our achievers. I am sure there are many more in our Ragmala, and next year we will get many more entries for this felicitation program. Now, Mr. Goyal will take the program forward. Thank you. थैंक यू अंकित सर. सर आपको पूरा विश्वास हो गया होगा कि आत्मनिर्भर भारत में रागमाला का योगदान बहुत अच्छा होने वाला है.